ये कहानी है 3 नौजवानों की जिनके नाम थे राजू, विकास और रजत। सबसे पहले राजू की बात करते हैं। राजू बहुत ही गरीब घर का था। उसके पिता बीमार रहते थे और राजू दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। एक दिन राजू के पिता ने राजू को बुलाकर कहा, मैं ऐसा क्या करूं पिताजी जिससे मेरा भविष्य सुरक्षित रहे? बेटा, तू जादुई खजाने की खोज कर जिसके बारे में गांव का पुजारी। इतना कहकर राजू के पिता मर गए। आगे क्या पिताजी? गांव में तो बहुत सारे पुजारी हैं। गांव का कौन सा पुजारी? अब हम विकास की बात करते हैं। विकास का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पिता कपड़ों के व्यापारी थे। एक दिन विकास ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना व्यापार मुझे सौंप दें। मैं तुम्हें अपना व्यापार देना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना व्यापार खुद शुरू करो। तो ठीक है पिताजी, आप मुझे व्यापार करने के लिए पूंजी दे दीजिए। मैं तुम्हें पूंजी नहीं दूंगा। तुम्हें पूंजी के लिए धन स्वयं ही जुटाना होगा। पर पिताजी, मैं धन कहाँ से लाऊंगा? क्या तुमने जादुई खजाने के बारे में सुना है? हाँ, मैंने जादुई खजाने की कहानी सुनी है, लेकिन वो तो सिर्फ एक कहानी है। वास्तव में जादुई खजाने जैसी चीज कोई है ही नहीं। बिना खोजे तुम ये कैसे कह सकते हो कि जादुई खजाना जैसा कुछ नहीं है? मैं चाहता हूँ कि तुम जादुई खजाने की खोज करो बेटा। मगर पिताजी। अगर मगर कुछ नहीं। खजाना ढूंढने के बाद ही तुम्हें व्यापार के लिए पैसे मिलेंगे। अब जाओ यहाँ से। अब हम आते हैं तीसरे नौजवान रजत पर, जो कि राजा का बेटा था। पिताजी, क्या अब मैं राजगद्दी संभालने के लायक हो गया हूँ? हाँ बेटे, लेकिन बस अब एक चीज की कमी बाकी है। अब किस चीज की कमी रह गई पिताजी? जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये मणिपुर गांव की कहानी है। ये गांव हमारे राज्य के अंदर ही आता है। बहुत साल पहले मणिपुर में कमला नाम की औरत रहती थी। कमला को अक्सर सपना आता था कि उसकी झोपड़ी के नीचे खजाना छिपा हुआ है। एक दिन कमला ने हिम्मत करके अपने घर की जमीन की खुदाई करवाई। खुदाई में उसे एक कागज मिला जिस पर लिखा हुआ था, खजाना पुल के नीचे है। तब से आज तक राज्य के कई पुलों के नीचे खुदाई की जा चुकी है, लेकिन किसी के नीचे खजाना नहीं मिला। उस कागज में यह भी लिखा था कि खजाने को खोजने वाला ही राज्य का आदर्श शासक होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खजाने की तलाश में जाओ और खुद को आदर्श शासक साबित करो। ठीक है पिताजी, मैं खजाने की खोज में जाऊंगा और खुद को साबित करूंगा। तीनों नौजवान राजू, विकास और रजत खजाने की खोज में निकल पड़े। वे तीनों एक ही राज्य के थे। राजू एक एक करके गांव के सारे पुजारियों के पास गया। तब एक पुजारी ने राजू को वही कहानी सुनाई जो रजत के पिता ने रजत को सुनाई थी। तीनों नौजवान उन पुलों को खोजने में लगे हुए थे जिनकी खुदाई न हुई हो, लेकिन वे जिस भी पुल के नीचे जाते उन्हें पता लगता कि पुल की खुदाई हो चुकी है। राज्य के अंतिम पुल पर तीनों की मुलाकात हुई। अरे तुम दोनों भी क्या ऐसा पुल ढूंढने निकली हो जिसके नीचे खजाना हो? विकास और रजत ने सहमति में सिर हिलाया। तो चलो हम तीनों मिलकर एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? देखो, कहानी के हिसाब से खजाने को खोजने वाला राज्य का आदर्श शासक होगा। हम तीनों मिलकर खजाना खोजेंगे। अगर खजाना हमें मिलता है तो हम उसे 3 हिस्सों में बांट लेंगे और राज्य पर शासन मिलकर करेंगे। क्या बोलते हो? बोलो, क्या सौदा मंजूर है? मुझे सौदा मंजूर है। मुझे भी सौदा मंजूर है। तो चलो, क्यों ना इस पुल के नीचे खुदाई करने से पहले कुछ खा लिया जाए। हाँ ठीक है भाई, बहुत भूख लग रही है। वहाँ एक आम का पेड़ है, चलो चलकर आम खाते हैं और कुछ देर पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। तीनों दोस्तों ने पेड़ से तोड़कर मीठे आम खाए और फिर वहीं बैठकर बातें करने लगे।
अचानक उन तीनों को किसी की आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हारे पास कुछ फल है? तुम मुझे भी दे दो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ नहीं पाती, एक ही जगह पर रहती हूँ। तीनों ने देखा तो एक गिलहरी थी। तीनों लोगों ने एक एक आम तोड़ा और उसे गिलहरी को दे दिया। गिलहरी ने पेट भरकर आम खाए और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम तीनों खजाने की खोज में निकले हो। मैं तुम्हें एक संकेत दे सकती हूँ। कैसा संकेत? जिस पुल के नीचे खजाना होगा, उसके नीचे जमीन पर सूखे पीले पत्ते होंगे। चलो कम से कम एक निशानी तो मिली, सूखे पीले पत्ते। अब इस पुल के नीचे सूखे पीले पत्ते नहीं है, इसलिए यहाँ खुदाई करना व्यर्थ है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे राज्य का अंतिम पुल है। तीनों लोग निराश होकर बैठ गए। उन्हें लगा कि वे अब खजाना नहीं खोज पाएंगे, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही बूढ़ी औरत दिखाई दी जो भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा। तीनों ने औरत को भीख दी। अचानक औरत एक आत्मा बन गई। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों खजाने की खोज पर निकले हो। मैं खजाने के बारे में तुम्हें एक संकेत देना चाहती हूँ। तुम हमें क्या संकेत देना चाहती हो? जिस पुल के नीचे खजाना होगा, उसके नीचे जमीन पर कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए होंगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, जिस समय कमला ने खजाने की बात कही थी, उस समय तुम्हारे राज्य का आकार वर्तमान आकार से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसलिए तुम्हें अपने राज्य से बाहर जाकर भी पुलों को खोजना होगा। ऐसा कहकर आत्मा गायब हो गई। अब तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो गया। राज्य के बाहर तो बहुत से पुल हैं। तुमने ठीक कहा, लेकिन अब हमारे पास 2 संकेत हैं, जिनसे हमें काफी सहायता मिलेगी। तीनों लोग राज्य की सीमा छोड़कर आगे बढ़े। तभी एक कुत्ता उनके पीछे पीछे लग गया। लगता है कुत्ता भूखा है। राजू ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और कुत्ते को बिस्किट खिलाए। अचानक कुत्ता बोलने लगा, मैं जानता हूँ तुम खजाने की खोज में जा रहे हो। तुमने मुझे बिस्किट खिलाया, इसलिए मैं तुम्हें एक संकेत देना चाहता हूँ। ठीक है, तुम हमें संकेत बताओ। जिस पुल के नीचे खजाना है, उसके नीचे मुड़ी हुई पूंछ वाला एक कुत्ता खड़ा होगा। शुक्रिया दोस्त। तो अब तक हमें कितने संकेत मिल चुके हैं? हा? अब तक हमें 3 संकेत मिल चुके हैं, पीले सूखे पत्ते, सोने के सिक्के और मुड़ी हुई पूंछ वाला कुत्ता। तीनों लोग जब आगे बढ़े तो उन्हें एक पुल दिखाई दिया, जिसके नीचे एक कुत्ता खड़ा हुआ था। तीनों दौड़कर पुल के नीचे पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्हें न तो पीले सूखे पत्ते मिले और न ही सोने के सिक्के। क्या हमें यहाँ पर खोदना चाहिए? यहाँ पर सिर्फ एक संकेत मौजूद है। ध्यान से देखो, यहाँ एक भी संकेत मौजूद नहीं है। ये कुत्ता मुड़ी हुई पूंछ वाला नहीं, इसकी पूंछ सीधी है। तीनों लोग अब आगे बढ़े तो उन्हें एक और पुल मिला, जिसके नीचे पीले पत्ते थे। तीनों नौजवान वहाँ दूसरा संकेत यानी सोने के सिक्के ढूंढने लगे। यहाँ सोने के सिक्के नहीं हैं। और यहाँ पे कोई कुत्ता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पीले सूखे पत्ते तो हैं। क्या ये जरूरी है कि हम सारे संकेतों को देखें? कहीं ऐसा ना हो कि संकेतों के चक्कर में हम खजाने को खो दें। आखिर उन संकेतों का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो खजाने का भी नहीं है। हम एक प्रचलित कहानी के आधार पर खजाना ढूंढने निकले हैं। ये बौद्धिक रूप से भरोसेमंद नहीं है। तुमने ठीक कहा, लेकिन अब हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर खजाना है तो उसे खोज कर रहेंगे। यहाँ पर खुदाई करो। उन्होंने पुल के नीचे खुदाई की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें संकेतों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वो तीनों लोग जिन्होंने हमें संकेत दिए हैं स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने खजाने में हिस्सा नहीं मांगा है, इसलिए हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। कुछ देर और चलने के बाद तीनों लोग एक पुल पर पहुँचे, जहाँ मुड़ी हुई मूंछ वाला एक कुत्ता खड़ा हुआ था। पीले सूखे पत्ते थे और सोने के सिक्के थे।
राजू, विकास और रजत ने फटाफट वहाँ खुदाई शुरू की और उन्हें वहाँ खजाना मिल गया। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजू, विकास और रजत की तरह अगर हम भी किसी की निस्वार्थ रूप से सेवा करें तो हमें भी संकेत मिलेंगे और हम भी किसी न किसी खजाने तक जरूर पहुंच जाएंगे।